नई शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में डीएलएड प्रशिक्षुओं को चीड़ की छाल बकेट से सुंदर कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर डीसी सती ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली चीड़ की छाल तथा उसके फल से बेहतरीन कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। इस प्रशिक्षण के जरिए शिक्षक ग्रामीण स्तर पर बच्चों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। कार्यक्रम संयोजक रवि कुमार जोशी ने बताया कि बकेट के जरिए कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण देकर डीएलएड प्रशिक्षुओं के टैलेंट को और निखारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में यह प्रशिक्षण शिक्षकों तथा बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। संदर्भदाता शिक्षक इंद्र सिंह धामी ने बताया कि वो प्रत्येक शिक्षक तक इस प्रतिभा को पहुंचाना चाहते हैं। प्रशिक्षण ले रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भी प्रशिक्षण को काफी उपयोगी करार दिया। सर, इसे करने में हमें मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे लगता है ये काफ़ी यूज़फुल है और इसका सीख के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसको हम डेकोरेशन करके अपने घर में लगा सकते हैं। बल्कि जैसे हम एक टीचर हैं तो बनने वाले हैं तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं ये, और बच्चे शायद इनको बेच के कुछ अर्निंग भी कर पाएँ बचपन से ही। सर, मुझे लगता है कि क्राफ्ट एंड आर्ट जो है वो तो सभी को आनी चाहिए और सभी के अंदर ऐसी प्रतिभा भी होती है कि वो अपने टैलेंट को निखार सके। तो हमें ये 2-3 दिवसीय जो हमारी कार्यशाला चल रही है उसके माध्यम से हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट है, मुझे लगता है वो भी हम खुद ही देख रहे हैं। पहले हमें लगा था कि हम शायद ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि हम इसको करने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि बहुत तरीके से हमारे अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ अगर हम इसे बच्चों को भी सिखाएंगे तो उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के जो कौशल है वो इससे डेवलप कर सकते हैं और उनका एक सर्वांगीण विकास जो हम कहते हैं उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, हम ये जो बना रहे हैं ठीटे में कलर करने के बाद उसमें हम एक वॉल हैंगिंग टाइप की बनाएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा, मतलब, और बच्चों के लिए लाभदायक है क्योंकि बच्चे इसको करने में मज़ा तो लेंगे ही और साथ में उनको फाइन आर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लकड़ी से ये देखिए पेन होल्डर बनाए हुए हैं, चेयर्स बनाई हुई है फैंसी, और बहुत सारे हम लोगों ने पेन होल्डर बनाए हुए हैं। और आगे एक स्वरोजगार का एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है ये, और कल के दिन हम स्कूल में जाके काफ़ी अच्छा बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक डीएलएड के प्रशिक्षार्थी शिक्षक जो हैं हमारे यहाँ, उनको हम एक क्राफ्ट का प्रशिक्षण यहाँ पर दे रहे हैं। इंद्र सिंह धामी जो है हमारे जनपद बागेश्वर के एक इसमें भिज्ञ हैं, इंक्लाइंड हैं, तो उनको हमने एज ए मास्टर ट्रेनर यहाँ पर बुलाया है। उनके द्वारा कतिपय ऐसी डिवाइसेस तैयार की गई हैं जो हमारे एलिमेंट्री से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए तो महत्वपूर्ण हैं। साथ में वर्तमान में जो NEP 2020 का कार्यक्रम चल रहा है, नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर के MSc तक का या ऑनवर्ड्स जो भी है, हर क्लास के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े, उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया है। अतः आयु संगत अथवा कक्षा के अनुसार जो भी ये डिवाइसेस सरल तरीके से वैज्ञानिक उपकरण बनाने हों, चाहे खिलौने बनाने हों, चाहे अल्फ़ाबेट लर्निंग करनी हो, बहुत सारे बहुआयामी यानी प्लांट के रखरखाव के लिए या लगाने के लिए गमले तैयार करने हों, तो इस प्रकार की डिवाइसेज यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो एक महत्वपूर्ण साबित होगी और हमारी NEP 2020 के लिए भी हमारा यह प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए लाभकारी होगा। इन लोगों ने बहुत अच्छी सोच रखी कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाइए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जो हमारे गांव घरों से पलायन हो रहा है तो इससे रुक सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे हम लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और यह विषय जो है कक्षा 1 से मैं कह रहा हूँ कि 12 तक के छात्रों को दिया जाए। तो फाइन आर्ट का विषय हमारे बागेश्वर ज़िले में है नहीं, यह भी फाइन आर्ट में आता है, तो फाइन आर्ट के विद्यालय भी यहाँ खोली जाए तो हमारा जो पलायन हो रहा है तो पलायन रुक सकता है, यहाँ से तो कम हो सकता है, रोज़गार मिल सकता है। जैसे बकेट है और चीड़ की पिरूल है, चीड़ की पिरूल जैसे हमारे यहाँ दुनिया भर का चीड़ पल रहा है, पेड़ पल रहे हैं, तो चीड़ के पिरूल से भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से बाहर से इधर को मारा है तो इधर को इधर से बाहर को भी जा सकता है। हमारा चीड़ के पिरूल से टोकरियाँ बन रहे हैं, मैट बन रहे हैं, चटाइयाँ बन रहे हैं, तो इसमें रोज़गार हमें बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे हाथ पर 2 ये निष्प्रोज्य सी वस्तुएं हैं। एक ये चीड़ का ही जो है पुष्प या फल जिसको हम कहते हैं चीड़ का, और ये उसका चीड़ के पेड़ की बाहर का जो खाल है, छाल है, बगेट इसको कहते हैं।
तो इन निष्प्रोज्य वस्तुओं से कुछ रचनात्मक चीज़ें और कुछ क्राफ्ट की वस्तुओं को तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। अब ये मुख्य उद्देश्य क्यों है? क्योंकि हमारे पास डीएलएड प्रशिक्षु हैं जो आने वाले समय में इस देश के नौनिहालों को पढ़ाएंगे। तो NEP 2020 से लेकर तमाम प्रकार की कमेटियाँ, जितने भी आयोग शिक्षा संबंधित बने, वो यह कहते हैं कि शिक्षा मस्तिष्क से, हृदय से और हाथों से जुड़ी हुई हो, न सिर्फ सैद्धांतिक हो बल्कि वह सिद्धांत के अलावा कुछ करने में सक्षम हो। तो इसी को NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए और अपने तमाम शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इन प्रशिक्षुओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि निष्प्रोज्य वस्तुओं से अपने उद्यमशीलता का विकास हो, कौशलों का विकास हो, ताकि आने वाले समय में यह बच्चों को इस शिक्षा को ट्रांसफ़र कर पाएँ और जो लगातार नौकरी पर हम लोग डिपेंड हैं उसकी तुलना में स्वयं का कुछ कार्य और जो हमारे पास रिसोर्स हैं अपने पहाड़ों में, उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ रचनाएँ कर पाएँ। इस उद्देश्य से हमने अपने प्राचार्य महोदय और इंद्र सिंह जी जो अपने संदर्भदाता हैं, इनके सानिध्य में इस कार्यशाला को हमने आयोजित किया है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।